2.5 से 3 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। वेस्ट बंगाल में तांत्रा काफ़ी पॉपुलर है। देवता देवी शक्तियाँ तंत्र ये सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए क्या तंत्र का यूज़ कर सकते हैं। ये लगता है कि ये दिव्य घटना है, क्योंकि जब गुरु को शिष्य के पास आना होता है तो वो गुरु अपने आप ही आ जाते हैं शिष्य के पास। पता था कि हाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने अगेन पहले ही बताया कि मुझे पहले से ही पता है ये सब चीज़ें कि तंत्र में क्या क्या कैसे क्या होता है गुरु कल्चर में। क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा दादा दादी नाना नानी ये सब चीज़ों के बारे में मुझे सिखाते थे। बोलते रहा बॉडी हवा में उठ रहा है, मेरा पूरा शरीर बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। दुर्गा सप्तशती हो गया, तारा मंत्र हो गया, तो मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। लगा कि मैं सेंसलेस होके गिर जाऊंगा। फिर अचानक से एक आदमी दिखाई दिया मुझे, पूरे शरीर में भस्म था, हाथों में एक बड़ा त्रिशूल था, उनका भस्म था, और वो एक हवन कुंड के बगल में खड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे। आंख बंद कर रहा हूँ या खोल रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है। वो बोल बेटा क्या चाहिए, ऐसे 5 से 6 बार उन्होंने बोला। मुझे बाल भी लंबे थे और दाढ़ी भी बहुत लंबा था, और वो मुझे बहुत टाइम के लिए दिखे। वो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे। अरे तू क्या कर रहा है, मिल गया ना तेरे को जो चाहिए, अब उठ जा तू। गुरु जी के चरणों पे मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे सारे साधक भाइयों को जय श्री महाकाल। पहले ही मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सनी है एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं बहुत सालों से लाइक 2.5 से 3 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। बहुत सारे कोर्सेज़ किए, मेरे स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन सच बताऊँ तो ये सब करने के बावजूद भी मुझे मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप जैसे सारे लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल में तांत्रा काफ़ी पॉपुलर है, और इधर पे बहुत सारे लोग मतलब तंत्रा का काफ़ी अच्छा कल्चर भी है। तो और मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मतलब मैं जब छोटा था तब से ही मेरे घर में पूजा पाठ वगैरह हर रोज़ होता है। तो ऐसे ही देवता देवी शक्तियाँ तंत्र ये सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा सा मतलब काफ़ी अच्छे से आइडिया भी है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मल एक दिन बैठा था, तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया कि क्या हम तांत्रिक के मतलब हेल्प से कुछ कर सकते हैं क्या स्टॉक मार्केट में। तो मतलब और भी मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या तंत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा चैनल सर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारे मतलब चैनल्स देखे, वीडियोस देखे, लेकिन मुझे कोई कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। लाइक सारे लोग ही मतलब बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उतना खास कुछ नहीं लग रहा है। कोई विधि विधान ठीक से नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली सारे लोग जैसे बोल रहे हैं आप भी देखते होंगे। तो फिर मैंने अचानक से गुरुजी का चैनल मेरे सामने आया। मुझे ये लगता है कि ये दिव्य घटना है, क्योंकि जब गुरु को शिष्य के पास आना होता है तो वो गुरु अपने आप ही आ जाते हैं शिष्य के पास में। क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत बार बहुत टाइम गुरु ढूंढने का कोशिश किया है, लेकिन मुझे मिला नहीं कभी। तो फिर गुरुजी के बहुत सारे चैनल में वीडियोस देखे मैंने, जैसे कि लाइव शक्तियाँ ट्रांसफ़र, फिर आपका लाइव चुड़ैल जो वीडियो में दिखा था, और बहुत सारे वीडियोस में पहाड़ में जब गुरुजी लाइव शिविर लगाए थे वहाँ पे कैसे शक्तियाँ खौफनाक तरीके से आवाज़ कर रहा था। और भी बहुत सारे लाइव विरूपा योगिनी का एक साधना में एक साधक ने सिद्धि किया था, और उनका एक काम भी करके दिखाया था, कोई वस्तु ला के दिखाया था लाइव में। ये सारी चीज़ें मैंने देखा। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी से कांटेक्ट करें। गुरुजी से कांटेक्ट करने से गुरुजी को मेरा जो सारा प्रॉब्लम है मैंने बताया। गुरुजी ने बोला हो सकता है, हो जाएगा, तेरा काम बच्चा हो जाएगा। तो मैंने बोला गुरुजी क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला देखो पहले तो तुम्हें अपना अंदर जो ऊर्जा है ना उसको चेक करना पड़ेगा कि वो कितना है। उसके लिए तुमको एक बार
तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट गुरु दीक्षा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर कितना ऊर्जा है, और विदाउट वो ऊर्जा आप मतलब साधना नहीं कर सकते। तो मुझे पता था कि हाँ ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने अगेन पहले ही बताया कि मुझे पहले से ही पता है ये सब चीज़ें कि तंत्र में क्या क्या कैसे क्या होता है गुरु कल्चर में। क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा दादा दादी नाना नानी ये सब चीज़ों के बारे में मुझे सिखाते थे, बोलते थे। मेरा मम्मी भी मुझे बहुत बार बोला है ये सब चीज़ें। तो फिर गुरुजी को मैंने 2 से 3 दिन पहले गुरुजी से मैंने दीक्षा लिया, और गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र जाप करने के लिए बोला था। तो आज मैं मेरा जो 2 दिन का एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करना चाहूँगा। 2 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले दिन जब मैं बैठा तो मुझे उतना 5 मिनट कुछ हुआ नहीं। फिर 5 मिनट के बाद मुझे लगा कि मेरा बॉडी हवा में उठ रहा है, मेरा पूरा शरीर बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। तो मैं उतना खास कुछ मूवमेंट नहीं किया या मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा ही लगा था। बिकॉज़ मैंने पहले भी बहुत सारे मंत्रों का जाप किया है नॉर्मली, जैसे दुर्गा सप्तशती हो गया, तारा मंत्र हो गया, तो मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा फील होने पे। फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं सेंसलेस होके गिर जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई मतलब ऐसा डर नहीं लगा था, मुझे अच्छा ही लग रहा था जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा था। फिर अचानक से बहुत सारे, ये पहले दिन का बात कर रहा हूँ, बहुत सारे शिव जी का बहुत सारे रूप मुझे दिखने लगे। शिव जी बहुत टाइप के शिव जी, मुझे बहुत विभिन्न प्रकार के उनके फेस दिखने लगे मुझे। फिर अचानक से एक आदमी दिखाई दिया मुझे, लंबा बाल था, पूरे शरीर में भस्म था, कपाल में उनका महाकाल लिखा था, और उनके दाएं हाथों में एक बड़ा त्रिशूल था जो उनके हाइट के बराबर ही था, और वो लंगोट पहने हुए थे, पूरे बॉडी में उनका भस्म था, और वो एक हवन कुंड के बगल में खड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा मतलब दिखाई दिया, जब भी मैं आँख बंद कर रहा हूँ या खोल रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है वो सामने चीज़ें। तो फिर वो ही हुआ। फिर मैंने गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे उनके खुद के, तो मुझे बताया कि देख ऐसा ही है क्या। मैंने बोला हाँ गुरुजी ऐसा ही था। तो गुरुजी ने बताया वो मैं ही था, तेरे को दर्शन मिला है तो अच्छा बात है, करता रहे जो कर रहा है। तो फिर मैं तो खुश हो गया सुन के, लेकिन मुझे कैसा ही लग रहा था कि इतना फास्ट कैसे। ठीक है, तो दूसरे दिन जब मैं बैठा, पहले 30 से 40 मिनट मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, बहुत नींद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैं जाप कर ही नहीं पाऊँगा, मैं सो ही जाऊँ, जाप छोड़ के उठ के मैं सो जाऊँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे पता था, पहले बहुत सारे शिष्यों का एक्सपीरियंस मैंने सुना था कि ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, मैं कंटिन्यू किया उसको इग्नोर करके कि कहाँ कंटिन्यू करेंगे, अगर सो गया तो इधर ही सो जाऊँगा। तो फिर मैं कंटिन्यू किया एंड 30 से 40 मिनट होने के बाद अचानक से गुरुजी का वॉइस से मुझे सुनाई दिया, बोल बेटा क्या चाहिए, बोल बेटा क्या चाहिए। ऐसे 5 से 6 बार उन्होंने बोला मुझे, क्यों मुझे पुकार रहा है, बोल बेटा। तो मेरा जो भी इच्छा था, जो भी साधना का मन था या जो भी था, उनको मैंने बताया। उन्होंने मुझे फिर बताया कि तेरे को ये करना है, वैदिक साधना करना है या तामसिक करना है, वो भी मुझे बताया। कौन से शक्ति का साधना करना है वो मैंने जब पूछा तो उन्हें बताया था उन्होंने, लेकिन वो मेरे पास मतलब क्लियर नहीं था। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बताया कि ठीक है चल, वो मैं बता दूंगा तेरे को बाद में, जब मैंने कॉल पे गुरुजी को पूछा। और फिर जब मैं करता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक दादाजी दिखे मुझे, जो कि पूरा सफ़ेद कपड़ों में थे और उनके बाल भी लंबे थे और दाढ़ी भी बहुत लंबा था। और वो मुझे बहुत टाइम के लिए दिखे, वो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे, और फिर उनका जो सादा कपड़ा था वो काला कपड़े में बदल गया। गुरुजी को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। गुरुजी ने बताया कि वो गुरुजी के गुरुजी है। तो वो भी मुझे दिखे थे और बहुत टाइम तक, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक वो मतलब मेरे सामने दिखते रहे। और फिर क्या हुआ, उनका जब वो चले गए तो उनके बाद फिर से गुरुजी दिखने लगे मुझे, और गुरुजी मुझे बोलने लगे, अरे
तू अभी भी बैठा है, तू क्या कर रहा है, मिल गया ना तेरे को जो चाहिए, अब उठ जा, तू तेरा हो गया, उठ जा तू, तेरा हो गया। बहुत बार गुरुजी ने मुझे बताया। गुरुजी को मैंने कॉल भी किया उस टाइम पे, लेकिन गुरुजी शायद लाइक बहुत रात भी हो गया था, तो गुरुजी उस टाइम पे शायद मतलब कुछ और काम कर रहे थे, तो गुरुजी ने कॉल नहीं उठा पाए गुरुजी। तो मैं जाप किया, पूरा कंप्लीट किया जैसे करना था मुझे गुरु मंत्रों का। तो ये मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस था। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इधर सारे गुरु भाइयों को, जो भी ये वीडियो आज देखेंगे, कल देखेंगे, कभी भी देखे फ्यूचर में। मेरा जो एक्सपीरियंस फ्यूचर में होगा, मेरा साधना अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ गुरु मंत्र का साधना था। गुरु मंत्र का जाप मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो जब मेरा साधना चालू होगा उसका भी एक्सपीरियंस मैं डालूँगा, और क्या क्या लास्ट तक हुआ मेरे साथ वो सारा चीज़ मैं डालूँगा, आपसे मैं शेयर करूँगा। लेकिन मुझे ये बोलना था कि गुरु को जब आपके पास आना होता है ना, वो दैविक वो एक घटना होता है, वो अपने आप अपने के पास आ जाता है। बहुत टाइम से मैंने गुरु ढूंढा था, मुझे मिला नहीं ठीक से, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे पहले ही गुरु, एक बहुत अच्छा गुरु मिला है मुझे, बहुत बहुत ही अच्छा। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, क्योंकि आपका अनुभव आप वर्ड्स में नहीं बता सकते। मतलब पूरा जो उसका अनुभव होता है ना, पूरा जो उसका फीलिंग होता है, वो वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कितना मैं बोलना चाहता हूँ मेरे दिल से। और ऊपर से कोई ना आज तक YouTube में ऐसे लाइव शक्तियाँ या लाइव सिद्धियाँ नहीं दिखा पाया है। बहुत सारे लोग गुरुजी के पास गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सिद्धि किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना काम कर चुके हैं और अभी भी करवा रहे हैं। तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो अल्टीमेटली लास्ट तक बोलने से तो कुछ नहीं होता है ना। आप जब तक खुद एक्सपीरियंस या फील नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। और एक गुरु का महत्व क्या होता है जीवन में, वो जिसके पास गुरु है वही जानता है। गुरु आपको पूरे ज़िंदगी में चाहिए, पूरे ज़िंदगी आपको चलना है एक दिशा से लास्ट दिशा तक, तो गुरु वहाँ पे आपको पूरे रास्ते में ही वो गुरु ही पार कराता है वो रास्ता। तो धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में स्थान देने के लिए और मुझे दीक्षा देने के लिए। और ऐसे ही मतलब मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ सच में तंत्र क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, तो मतलब एक बार आप सारे वीडियोस अच्छे से देखो, क्योंकि अभी तक मैंने शिविर ज्वाइन नहीं किया। तो मैं जब गुरुजी के पास सामने आऊँगा एकदम, तो तब मैं भी मेरा सामने का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। चलो बस मुझे इतना ही बोलना था, और बस।